महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़िया- नहीं बढ़ी है, मोदी का शुक्रिया अदा कर रही है लोगों को। महंगाई है तभी दाढ़ी रखा है भैया, पैसे नहीं हमारे पास बनवाने के लिए। आज अगर जो है पब्लिक थोड़ी सी परेशान नजर आती है तो अंदर से सुखी कितनी है परेशान। के लिए नहीं बढ़ा दी, क्वार्टर सस्ता कर दिया, क्वार्टर सस्ता कर दिया है। महंगाई बढ़ा दी। कनाडा से करो, उनसे गरीबों से क्या कर रहे हो? जो एशिया में छोटे छोटे देश हैं, ऊंचे लोगों देश हो, चाइना से करो, उनसे क्यों नहीं करते हो आप? नेपाल से कर रहे हो। पूरा काम खराब हो गया है। क्या हो गया? चाय का ही काम करते थे वो, आज इतनी महंगाई कर रखी उन्होंने। जीएसटी लग गया है। सब पे लगने लगी जीएसटी, कुछ दिन बाद इंसानों पे भी जीएसटी लगने लगेगी। मंत्री से बड़ा चोर कोई आदमी है ही नहीं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और संसद में इस समय मानसून सत्र चल रहा है। संसद में चर्चा हो रही है महंगाई को लेकर। जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है, केवल 7% ही बढ़ी है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों एक आया कि दूध और दही में टैक्स लगा दिया गया है, यानी कि निवालों पर टैक्स लगा दिया गया है। इस पर जनता क्या सोचती है? विपक्ष कह रही है, विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जो है वो अहंकार में बात कर रही है, लेकिन जनता क्या कहती है आइए चलते हैं और देखते हैं कि कानपुर की जनता क्या कह रही है। भैया क्या कहेंगे, महंगाई है कि खत्म हो चुकी है? महंगाई है तभी दाढ़ी रखा है भैया, पैसे नहीं हमारे पास बनवाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, पैसे नहीं है बनवाने के लिए दाढ़ी? हाँ। मोदी सरकार तो कह रही है केवल 7% ही महंगाई बढ़ी है, बाकी सब कुछ सही है। सही कह रहा है, वो कह रहा है, उनको कहने तो जो हम लोग कह रहे हैं हमारी सुनो आप। क्या कह रहे हैं दादा? मोदी सरकार अपनी जगह सही है, हम लोग अपनी जगह सही है। महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ी है, मोदी का शुक्रिया अदा कर रही है लोगों को कि दूसरे देश तो जो है कर्जाई हुए पड़े हैं और मोदी का देश जो है आज़ाद है। ये क्यों बोलते हो? पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर हालात हैं देश। बहुत अच्छे हालात हैं और रहेंगे। ये मोदी की वजह से ही है, और कोई सरकार होती तो होता इनका भी यही हाल आपको होता। लगता है कि हमारे देश की तुलना श्रीलंका से होनी चाहिए, पाकिस्तान से होनी चाहिए, बांग्लादेश से होनी चाहिए? ना, हमारी तुलना अमेरिका से होनी चाहिए। हाँ, चीन से होनी चाहिए, बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े मुल्कों से होनी चाहिए। उनसे क्या होनी है, उनकी तो वो खुद मदद कर रहा है मोदी। वित्त मंत्री तो जो है निर्मला सीतारमण, वो तो हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से कर रही हैं, बांग्लादेश से। अरे कोई क्या कर रहा है, ये उनकी समझ है, ये उनकी समझ है, हमारी समझ नहीं है। हमारी समझ ये है कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा ही करना चाहिए। और आज अगर जो है पब्लिक थोड़ी सी परेशान नजर आती है तो अंदर से सुखी कितनी है? परेशान इतनी है लेकिन सुखी इतनी है। अच्छा, सुखी है, बिल्कुल सुखी है। कभी दूध और दही पे टैक्स नहीं लगा, इस समय दूध दही पे दूध दही टैक्स तो किसी पे नहीं बचेगा, टैक्स तो किसी पे नहीं बचेगा, ये तो भूल जाओ कि क्या दूध नाम है दही पे। आपका? ओम प्रकाश। महंगाई को क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। कितनी बढ़ गई? अब ये ना पूछो क्या बढ़ गई, खाने के लिए आदमी तरस रहा है। ये आप स्टीमर कब से बेच रहे हैं? ये अभी एक हफ्ते से। एक हफ्ते से। कितनी कमाई हो जाती है दादा? कभी बोनी भी नहीं की। बोनी भी नहीं करी। कितने रुपए का है ये? 50 रुपए का। 50 रुपए का एक स्टीमर है। ये तकनीक आपने भी इस्तेमाल करी होगी। जब हम छोटे थे तो जन्माष्टमी में जब झांकी वगैरह सजाते हैं तो इसमें पानी डाल के थाली में पानी डालते हैं और इसमें आग लगा के और चम्मच से नाश्ता है ये सबसे आधुनिक तकनीक थी उस समय में, छोटे में बड़ा अच्छा लगता था। तो दादा ये बताइए कि सरकार जो है वो तो कह रही महंगाई बढ़ी ही नहीं है, कोई असर ही नहीं है, 7% केवल महंगाई बढ़ी। ये वो कह रही है ना, पब्लिक क्या कह रही है देखिए आप। क्या चीज़ मत दी हमको बताइए अब, ये चीज़ मत दी है, सब्जी मत दी है कि आटा मद्दा है कि तेल मद्दा है, क्या मद्दा है? कोई चीज़ मत दी नहीं है। तो मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? नहीं, खुश तो सभी कुछ हैं, जब उनकी सरकार है तो खुश तो सभी रहेंगे। हम ही थोड़ा अकेले खुश रहेंगे, सभी खुश हैं। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। क्या कहेंगे दादाजी, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो इतनी है कि हाँ पड़ी है, तुम कहो महंगाई कहाँ है? क्या कह रहे हैं? महंगाई तो इतनी है कि लोगों की पूरी आवाज़ नहीं निकल रही। क्या बात करें, महंगाई तो बढ़ी नहीं है। देश की वित्त मंत्री कह रही हैं कि 7% महंगाई बढ़ी है। देश में हालात सही है। 1100 रुपये सिलेंडर कर दिया और क्या कह रहे, लोगों के कपड़े उतार लो सब दोगे सिलेंडर का। देश हित में तो काम हो रहा है, देश हित में तो काम हो रहा है। हो रहा बहुत। दूध और दही पे टैक्स लग गया तो खरीद नहीं सकते देश हित में। दूध दही खरीद नहीं सकते देश हित में। खरीद तो सब लेंगे, चाहे 500 रुपये किलो दूध है तब भी लोग बच्चों के लिए लेगा। जरूरी है, मजबूरी है। तो जेब पे असर पड़ रहा है। असर पड़ेगा नहीं, जेब खाली हो गई है। क्या कहेंगे दादा आप? अरे क्या कहना है, जो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, सबके साथ हम लोग भी परेशान हैं। कितने नंबर देंगे सरकार को 10 में से? हम तो 10 पूरे दे देंगे। पूरे दे देंगे, इतना खुश हैं?
खुश तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, मजबूरी है क्या? मजबूरी है बस। ऐसी क्या मजबूरी है? यही मजबूरी है बस। हाँ, कि देश हित में काम हो रहा है। हाँ। ये बताइए महंगाई है क्या? हाँ महंगाई है भैया, बहुत बहुत महंगाई है। असर पड़ रहा महंगाई का? बहुत असर पड़ रहा। क्या असर है किचन में? अरे भैया पूछो ना बहुत महंगाई है। सब्जी वगैरह कैसी मिल रही है इस समय? महंगी मिल रही है। महंगी मिल रही है। गैस? गैस तो बहुत महंगी है। 2-4 रुपए सस्ते कर देते, कहते सस्ती हो गई है। लेकिन जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं, 7% बढ़ी है केवल। उनके लिए नहीं बढ़ा दी, क्वार्टर सस्ता कर दिया। क्वार्टर सस्ता कर दिया है। महंगाई बढ़ा दी। ये भी देखिए एक समस्या है। लेकिन मेरे घर में लोग नहीं पीते हैं, घर में जाकर लड़ाई दंगा करें। एक मेरी बेटी की फ्रेंड है, वो इतना रो रही थी, उसके पापा डेली शराब पी के घर में विवाद करते हैं, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो टैक्स है तो वो तो दारू से ही आता है। अब सरकार को फायदा हो रहा है, पब्लिक मरे उसका क्या लेना देना। पब्लिक मर रही है। मर रही है और क्या, पिसी रही है। सबसे ज्यादा बच्चे पिस रहे हैं, जिसके बाप दारू बाज हैं। क्वार्टर सस्ता कर दिया, दारू पी रहे हैं आराम से। अब बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही। महंगाई पे क्या कहेंगे? ऑनलाइन चला दिया, ऑनलाइन वाले और बच्चे उसमें बर्बाद और हो गए। बच्चा पढ़ाई को कम इस्तेमाल करा, बच्चों ने मोबाइल का गलत ज्यादा इस्तेमाल करा। असर है महंगाई का? महंगाई तो बहुत भयंकर हो गई है भाई। हाँ बैंकर है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। अब तुम्हारे लिए सही चल रहा है, अपना अपना है। दूध और दही में पहली बार टैक्स लगा है। देश हित में दूध और दही नहीं खरीद सकते आप। तो दही में भी टैक्स लग गया। आपको नहीं पता था? आप सही से काम हो रहा भाई। 15 रुपए का दही जो है वो 16 रुपए का मिल रहा है। अच्छी बात है, 16 का मिल रहा भैया। और क्या बताया जाए। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? हाँ महंगाई तो देश में बहुत भयंकर गाड़ फाड़ू बढ़ गई बढ़ी है। है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन वित्त मंत्री जी तो कह रहे हैं कि 7% केवल महंगाई बढ़ी है। महंगाई कंट्रोल में है। कहाँ महंगाई बढ़ गई है? हर चीज में महंगाई है। जैसे? दूध में तो है, दाल चावल तो है, हर चीज में है महंगाई। तो क्या लगता है कि सरकार को कितने नंबर देंगी 10 में से? 2 नंबर देंगी। तो नाराज चल रही क्या सरकार से? नाराज क्या, दुनिया नाराज है, हमको स्पेशल थोड़ी ना नाराज है। आप क्या कह रहे हैं भैया? एक भी नंबर नहीं देंगे भाई, झूठ बोल रही है वित्त मंत्री। हैं? हाँ 100% झूठ बोल रही है। वो तो कह रहे हैं 7% महंगाई बढ़ी है, ये तो हर साल बढ़ती है, इसमें नया क्या है? उनको सब मालूम पड़ी हुई, लेकिन वो पब्लिक जानती है। देश के हालात बेहतर चल रहे हैं। बहुत बेकार, बहुत बेकार। कहाँ बेकार हैं? बांग्लादेश से हम आगे हैं, पाकिस्तान से आगे हैं, श्रीलंका से आगे हैं। सिर्फ कागजों में। कागजों में? हाँ कागजों में। देश की तुलना पाकिस्तान से हो रही है, श्रीलंका से हो रही है। हम अमेरिका से करो ना, कनाडा से करो, उनसे गरीबों से क्या कर रहे हो? जो एशिया में छोटे छोटे देश हैं, ऊंचे लोगों देश, चाइना से करो, उनसे को नहीं करते हो आप। नेपाल से कर रहे हो, बांग्लादेश से कर रहे हो, श्रीलंका से, उनसे को कर रहे हो? भूटान से कर रहे हैं। भूटान से कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से करो, अमेरिका से करो, तुलना नीचे को कर रहे हो। अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या लगता है ये? बहुत अच्छे दिन आ गए भैया, बहुत अच्छे दिन आ गए। वो तो पता ही चल रहा है, देख के कितने अच्छे दिन आए हैं। महंगाई बढ़ गई है क्या? अरे भैया आसमान तो बहुत छू रही, महंगाई तो पता चल रही है। क्या असर है इस समय किचन में? किचन का जो सीन है कैसा चल रहा है इस समय? वो तो आप लोग खुद ही जान रहे हो कैसा चल रहा है, वो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो आप लोग। और क्या क्या महंगाई, सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं भाई। हर चीज़ के तो दाम बढ़े हैं, घटे क्या हैं सब। देश हित में तो काम हो रहा ना मैम? बहुत हो रहा है, वो तो पता चल रहा है, हम लोगों सबको पता चल रहा है। कितने नंबर देंगी 10 में से? हम तो एक भी नहीं देंगे। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्यों? मुफ्त में राशन तो दे रही है। राशन से पेट नहीं भरता, पढ़ाई करावे फ्री इलाज करावे, फ्री लोगों की जो सेवाएं ये कर रहा है वो ना करे। लोगों को शिक्षा ज़्यादा दे, शिक्षा से लोग आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में मुफ्त राशन मिला, 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन बट गया। निर्मला सीतारमण जी खुद कह रही हैं। और क्या चाहिए आपको? राशन नहीं चाहिए हमें, राशन से हमारा पेट नहीं भरता है। किससे भरता हमारा है? पेट भरता है। गरीबी दूर करनी है तो पढ़ाई फ्री करो, गरीबी दूर करनी है तो ये बंद करो, ये सब अस्पतालों में फ्री कराओ। जितना ये वो कर रहा है वहाँ दिल्ली की सरकार कर रही है वो करो। बिजली फ्री करो, आधी करो, ये सब चीज़ें करो। मुफ्त खोरी की आदत पड़ जाएगी जनता को, फिर जनता काम ही नहीं करेगी। नहीं, जनता काम करेगी। जनता के बाद जब पैसा आएगा तब काम करेगी, ऐसे थोड़ी काम करेगी। ऐसे काम कराओगे तो नहीं करेगी। सरकार तो कहती है आय दोगुनी कर दी, और क्या चाहिए? नहीं, कोई दुगनी नहीं हुई है। सरकार झूठ बोलती है। सरकार आने वाले 24 तारीख को 24वें में जो चली जाएगी।
दादा, देश अमृत महोत्सव बना रहा है, 75 साल हो गए आज़ादी के, क्या कहेंगे, महंगाई कंट्रोल में है? बिल्कुल महंगाई कंट्रोल में नहीं है। गैस के दाम आप देख लीजिए, जो पहले आज से 3 साल पहले जो 600 रुपये का मिलता था, 3 साल के बाद जो है आज जो है 1000 रुपये के ऊपर आ रहा है। क्या अमृत महोत्सव मनाया जाएगा? आदमी क्या खाए, क्या ओढ़े, क्या बिछाए? महंगाई तो आपका उत्तर प्रदेश चुनाव के समय भी यही मुद्दा थी, 80 बनाम 20 मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, सिलेंडर मुद्दा था, लेकिन जब चुनाव हुए तो मुद्दा नजर ही नहीं आया। लेकिन एक चीज़ हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि ये महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान भर में नहीं है, ये पूरी देश की, पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये भी हमको थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से आदमी की आमदनी नहीं है। विपक्ष तो कह रहे लंका के तरीके होगा, आने वाला समय लंका के तरीके होगा। निर्मला सीतारमण जी कह रहे हैं ऐसे कोई हालात ही नहीं है, ऐसे कोई हालात ही नहीं है। क्या जी? लंका से हम आगे हैं, पाकिस्तान से आगे हैं, भूटान नहीं खैर यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। वहाँ के ऐसे हालात क्या यहाँ नहीं आने वाले हैं, और यहाँ की जनता भी थोड़ा सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन बस थोड़ा महंगाई में थोड़ा हालांकि वो कर बहुत रहे हैं, गरीबियों के लिए कर बहुत रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि जो 4 पहिए की गाड़ी रखे हुए हैं, मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ कि वो बेचारे राशन ले पाते हैं और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। मेन थोड़ा इस पर थोड़ा सा इनका फोकस जाए। इनके जो मंत्री हैं जैसे सतीश महाना है और भी जैसे मंत्री हैं, वो थोड़ा इस पर फोकस करें कि जो चीज़ जिसको ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए। भाई हम आप तो चलो ठीक है मध्यम वर्ग, लेकिन जो गरीब तबका है बेचारा उसको मिलना चाहिए। अब राशन की दुकान में आप जाइए, बाइक से आ रहे हैं, 80,000 की बाइक है, 1-1 लाख के ऊपर की बाइक है, उसमें फ्री का गेहूँ, फ्री का रिफाइंड लेके चले गए, और जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पाता है। चलिए और भी लोगों से पूछ लेते, भाई महंगाई मुद्दा है कि नहीं? भैया चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आनंद आ रहा है चाय पीने में? बहुत मजा आ रहा है। कितने रुपए की चाय है ये तो बता दीजिए। ये कम से कम 5 रुपए की चाय मेरी। 5 रुपए की चाय? चाय में तो महंगाई नहीं बढ़ी ना? चाय में चाय से ही तो पूरा काम खराब हो गया है। क्या हो गया? चाय का ही काम करते थे वो, आज इतनी महंगाई कर रखी उन्होंने, बहुत चाय तो आप 5 रुपए की पी रहे हैं, और क्या चाहिए इससे सस्ता? अरे भैया 5 रुपए कमाना आसान बात है क्या? यहाँ राखी लगाए हुए हैं, काम धंधा है नहीं, अब कैसे हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग का दिल ही जानता है। महंगाई इतनी कर रखी है, इस महंगाई ने तोड़ दिया हम लोग को। हम लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, बीवी बच्चे कैसे पालें ये बताइए? बीवी बच्चे कैसे पालें? महंगाई बढ़ी है, बहुत बड़ी है। सिलेंडर 1100 रुपये का, 10,000 रुपये कमाते नहीं हैं, 10,000 रुपये में सिलेंडर देना पड़ता। सिलेंडर ले लिया 1100 रुपये का, बच्चे की फीस 2,000 रुपये दे दी। लेकिन देश के जो वित्त मंत्री जी हैं वो तो कह रहे हैं हालात समान है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा देश के, फर्क ज्यादा हल्ला मचा। जिसके ऊपर बीत रही है उसी को पता चल रहा है, जिसके ऊपर बीत रही उसी को पता चल रहा है। और क्या कह सकते हैं, उनका धन्यवाद ही कह सकते हैं। बस अच्छा कार्य करें, अच्छा काम करें, बस यही उम्मीद है उनसे, और क्या कह सकते हैं। क्या लगता है कितने नंबर दे रहे हैं मोदी सरकार को 10 में से? अभी तो मुझको खुद अपना नंबर नहीं याद आ रहा, तो मैं उनको कैसे दे दूँ? ये चाय पी रहा हूँ 5 रुपए की, मैं उनको नंबर कैसे दे दूँ ये बताइए? अगर मुझको अच्छा दिखेगा तो मैं अच्छा बोलूँगा। मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि मैं खुद अपने आप से कंफ्यूज हूँ। दूध में टैक्स लगा दिया, दही में टैक्स लगा दिया, इसलिए डिस्टर्ब हो गए। अरे हर चीज़ में टैक्स लग जाएगा तो हम लोग तो बहुत तरक्की पे चले जाएंगे। ये बताइए तरक्की पे जाएंगे कि नहीं? क्या बिल्कुल बड़ी भी है। लेकिन वित्त मंत्री जी तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, महंगाई के हालात है नहीं देश के अंदर। नहीं होती तो भैया कैसे होता? सब है तो है ही है। अच्छा, क्या कहेंगी मैम आप महंगाई को लेकर? भैया बहुत महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई का असर पड़ रहा है घर पे? बहुत पड़ रहा है, दुकानों पे सब पे पड़ रहा है महंगाई का असर। रसोई पे क्या असर है महंगाई का? सब चीजें तो महंगी हो गई, तेल सब्जी दाल सब कुछ तो महंगा हो गया है। क्या बनाए इंसान, क्या खाए? दूध और दही पे भी जीएसटी लग गया है? सब पे लगने लगी जीएसटी, कुछ दिन बाद इंसानों पे भी जीएसटी लगने लगेगी। अच्छा मैम, क्या कहेंगी महंगाई को लेकर? बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है भैया, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और क्या? तो लेकिन वित्त मंत्री जी तो कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल में है, कुछ नहीं बढ़ा है, देश के हालात सही हैं। वित्त मंत्री जी को सारी फैसिलिटी मिल रही तो उन्हें क्या पता चलेगी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत बढ़ी हुई है। इसका इफेक्ट तो पूरी सारी लाइफ स्टाइल पे सभी के पड़ रहा है ना, किसी एक पे थोड़ा ना हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही परेशान है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर फिर भी ठीक हुआ है, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या असर लग रहा है, जीवन पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे कि रसोई पे क्या असर पड़ा है? रसोई पे भी बहुत पड़ा है। लोग इतने मतलब जो बहुत ही नीड की चीज़ें हैं वही लोग यूज़ कर रहे हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं होता। जैसे लोग जो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पहले कुछ भी चाहते थे, सोचते थे, लेकिन बट जो अब नीड हो रही, इससे महंगाई क्या बढ़ेगी? कहाँ महंगाई बढ़ी है? वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कोई महंगाई है नहीं, विपक्ष खामखा मुद्दा बनाए हुए है। वित्त मंत्री से बड़ा चोर कोई आदमी है ही नहीं। बीजेपी ने सब काम चोरी वाला काम किया। रेलवे का सीनियर सिटीजन का 40% जो रिबेट मिलता था बंद कर दिया, कहीं पेपर में नहीं आया। बीजेपी का ऐसा मत कहिए, पब्लिक नाराज हो जाएगी। देशभक्त बैठे हैं, राष्ट्रभक्त बैठे हैं। बीजेपी का तो मुद्दा ही है, जहाँ जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, और जहाँ हारेंगे वहाँ शर्तिया सरकार बनाएंगे। अच्छा जी, चलिए ये है कानपुर की जनता की राय महंगाई को लेकर।